नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इस कड़ी में हम बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम आगे अभी आज जानने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कल हमने देखा कि यमलार्जुन जो वृक्ष थे वो उनमें से 2 दिव्य पुरुष आए और वे दिव्य पुरुष और कोई नहीं थे बल्कि नारद ऋषि के श्राप से नलकुबेर और मणिग्रीव नाम के राजकुमार थे और उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से अपना दिव्य शरीर वापस प्राप्त कर लिया और फिर वो श्री कृष्ण भगवान की स्तुति इस प्रकार करने लगे कि हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर है। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता है। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु है जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत है जो प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीर तथा मन के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्मा के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। नलकुबेर और मणिग्रीव आगे कहते हैं कि इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले के किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास है। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक है और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नलकुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण जो यशोदा द्वारा उलूक से बंधे गए थे हंसे और बोले कि यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए
अहेतुकी दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वह वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। ये थी हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लीलाएं, जिसको जानना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और यह प्रार्थना भी सबको करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही पामर जीव है और हमको ऐसी प्रार्थना नहीं आती है। तो इसीलिए हमें पहले भी बताया था कि श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथाएं, जितनी भी प्रार्थनाएं आती है, वो सभी के लिए है और सभी को ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।